ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स का लॉस होता है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 7 साइकोलॉजिकल हैक शेयर करने वाला हूँ जिससे तुम्हारे लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे और तुम लॉस से बच भी पाओगे। तो वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है। तो वीडियो के एंड में बात करेंगे क्या सरप्राइज है। तो मैं 7 साइकोलॉजिकल हैक बताने वाला हूँ। अगर तुमने 6 नंबर के साइकोलॉजिकल हैक को समझ लिया तो तुम बड़े लॉसेस से बच सकते हो। तो 6 नंबर का साइकोलॉजिकल हैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट साइकोलॉजिकल हैक से। फर्स्ट साइकोलॉजिकल हैक है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। मतलब क्या होता है, जैसे मैं ट्रेड कर रहा, आप कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप ट्रेड करते हो और ट्रेड करते हो, मान लो कि यहाँ पे आपको बाय करना, एग्जांपल के लिए आपने प्लान बना के रखा है या फिर आपको मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ एग्जांपल के लिए। अब आप वेट कर रहे हो और तब तक के लिए सडनली एक मोमेंटम आता है, 4-5 कैंडल मार्केट बनाता है, वहां पे 100 to 150 मार्केट मूव करता है, फिर 200 पॉइंट मूव करता है। तो आपने तो वहां पे ट्रेड मिस कर दिया। लेकिन आप क्या करते हो साइकोलॉजिकली, बताना कमेंट सेक्शन में सही बोल रहे हो फिर नहीं। आप क्या करते हो, तुरंत लेते हो टूल मेजरमेंट का और मार्क करते हो और देखते हो कि मार्केट ने कितना मोमेंटम कैप्चर किया। और फिर अपने दिमाग में अपने आप से बोलते हो, काश मैं यहाँ पे बाय कर लेता तो मुझे 200 पॉइंट्स मिल जाते। तो आपके साथ ऐसा होता है फिर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है, कि मोमेंटम मिस हो जाता है। फिर हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे मैं बाय कर लेता ना तो शायद मुझे 200 पॉइंट्स मिलते, या फिर अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो तो वहाँ पे XYZ पॉइंट्स मिलते। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप जाके ऊपर जाके बाय करते हो, उसकी वजह से क्या होता है ना, पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। कभी कभी आपकी डायरेक्शन सही होती है लेकिन लॉस होने की वजह होती है अर्ली एंट्री के कारण लॉस होता है। कि उनका देखो, हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होता जैसे कि ऑपरेटर का होता है। उनका बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है, उनके पास कैपिटल उतना ज़्यादा होता है, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखना पड़ता है हमें। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मान लो हमारा 50 पॉइंट्स का फिर 100 पॉइंट्स का अगर हमारा स्टॉप लॉस है, तो ज़्यादा तो हम लोग ले नहीं सकते ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने सडनली मोमेंटम किया 200 पॉइंट्स का, हो सकता है उस पुल बैक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो मेरे आपकी एक एडवाइस ये रहेगी कि कभी भी अगर आपको बाय करना है तो बॉटम पे बाय करो। सेल करते समय आपको टॉप पे सेल करना है। आप एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको बाय करना है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट है, कंसिडर करो कि यहाँ पर अगर मार्केट है, तो अगर आपको बाय करना है तो ट्राई इस तरीके से सोचो कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है, जैसे हैमर हो गई है या फिर कौन सा भी पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पे तुरंत बाय मत करो। एक बार वेट करो कि मार्केट उनको निकाले। एक बार अगर मार्केट उनको निकालेगा ना, तब जाके अगर बाय करना होगा तो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसको जाना होगा ना तो वो निकाल के ही जाता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना है। ऐसा नहीं कि आज 50% मिल गया फिर कैपिटल डबल हो गया, एवरेज पकड़ लेते 20%। अगर आपको मिल गया, उससे ज़्यादा मिलता है लेकिन कंसिडर करो 20% मिल गया, तो 5 दिन में कितना हुआ? कैपिटल डबल हुआ ना। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 2 वीक में आपने डबल कर दिया कैपिटल। आपका दिमाग किस तरह चला कि 2 वीक में पैसा डबल हो रहा है, फिर 4 वीक में उससे भी डबल हो जाएगा। मतलब 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करोगे, जो सच नहीं है। अगर आप लोग राकेश झुनझुनवाला क्या, मतलब उनको भी अगर स्टडी करोगे ना, तो आपको ये एक समझ में आएगा कि उनका भी जो CAGR है ना, वो 54 to 65 के आसपास है, ठीक है, 54% to 64% के आसपास में। हाँ, एक बार उन्होंने उनको 233% का भी उन्होंने ROI जनरेट किया था। टाटा टी उन्होंने बाय किया था 1986 में। तो वहां पे उन्होंने ROI कितना जनरेट किया? 233% का। तो कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि हर बार होगा। आप भी कैपिटल को डबल करते हो, लेकिन ऐसा नहीं ना हर बार होता है, वो कभी कभी होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना उसको थोड़ा सा कम रखो। ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉसिबल है, आप लोग क्रैक भी करोगे ट्रेडिंग को, लेकिन आपको थोड़ा सा पैर को जमीन पे रखना पड़ेगा और थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा। तो जाके रिसर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े ट्रेडर्स कितना ROI जनरेट करते हैं ये रही। अगर आपको रिसर्च करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके बस पढ़ लेना, ठीक है। मैं डाल दूंगा, रिसर्च में खुद मैंने करके रखा है, पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके पढ़ लेना बस। जो थर्ड साइकोलॉजिकल हैक है ना, वो आपकी आंखें खोल देगा भाई लोग। लेकिन पहले बात करते हैं सेकंड साइकोलॉजिकल हैक के बारे में। सेकंड साइकोलॉजिकल हैक है कि लॉस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। मतलब क्या होता है, देखो, आप ये आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा कि लॉस को एक्सेप्ट करो, है ना, मूव ऑन करो। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, सिंपल समझो कि जो आपका कैपिटल है ना वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है कैपिटल आपके पास में, नहीं। लेकिन जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ना वो इनलेस है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस वजह से आपको अगर थोड़ा भी डाउट आ रहा है
आप देखना, खुद नोटिस करना और ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ फिर सही है फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये अगर मेरे साथ होता है तो इसका मतलब आपके साथ भी होता होगा। अब जब भी आप बाय करते हो, देखो ना, जब आपको एक क्लियर होता है कि यहाँ से मुझे बाय करना है या फिर यहाँ से मुझे सेल करना है। अब अगर मान लेते कि आपने एग्जाम्पल के लिए सेल किया, एग्जाम्पल आपको क्लियर है कि मुझे आज सेल करना है और मुझे सेटअप दिख रहा है, मैंने सेल कर दिया। अब अगर मैंने सेल कर दिया वहां पर, अब अगर क्लियर है तो मार्केट अगर मेरा 50-60% एसएल तक भी जाएगा ना तो मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। लेकिन मान लो वहां पर एंट्री लेने से पहले ही मेरे मन में डाउट्स आ रहे कि पता नहीं ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो वहां पे क्या होता है ना कि अगर थोड़ा सा 50-60% टारगेट हो गया, मान लेते 50-60% आपको टारगेट मिल गया, अगर वहां से थोड़ा सा रिवर्स होके 40-50% 60% अगर आपकी एसएल तक भी जा रहा है ना, तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि पता नहीं पूरा एसएल हिट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही निकल जाऊँ, है ना। कि पूरा अगर मान लो कि आपका 2000-5000 का लॉस है, मान लो आपका 1000 का लॉस है, तो आप लोग क्या सोचोगे, पूरा एसएल 1000 का देने से अच्छा है कि मैं 500 में ही कट करूँ, या फिर जो मेरा 1 लाख का लॉस है वहां तक कट, मतलब पूरा लॉस लेने से अच्छा है कि मैं 50,000 में ही कट करूँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब एंट्री लेने से पहले अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर एंट्री लेने से पहले अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और मार्केट हमेशा ओपन है और अपॉर्चुनिटी आपको एंडलेस मिलेगी। तो डाउट आ रहा है तो ट्रेड मत लो भाई लोग, दूसरे स्टॉक्स में देखो या फिर दूसरे इंडेक्स में देखो, या फिर ट्रेड ही मत करो। ट्रेड कर ना करना भी एक ट्रेडिंग का प्लान ही होता है। फोर्थ साइकोलॉजिकल हैक मेरा फेवरेट है भाई लोग, लेकिन पहले बात करते हैं थर्ड साइकोलॉजिकल हैक के बारे में। थर्ड साइकोलॉजिकल हैक है इमोशनल डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है? मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने टीवी ऑन की, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वॉर चल रही है। मैंने किसी का वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि हो सकता है कल मार्केट नीचे चला जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इमोशनली सोच रहा हूँ। टीवी मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है कि सीज फायर हो गया, तो मैं क्या सोचूंगा कि ये तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है ना। या फिर मेरा दिमाग किस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा ना कि अच्छा ये पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट नीचे जाएगा। आप ध्यान से समझना, क्लियरली ध्यान से समझना। आप खुद ना जाके मार्केट में स्टडी करना, तब आके मुझे बताओ। जब भी अगर मार्केट में क्यों न्यूज़ होगी ना, तो मार्केट क्या करता है, आप जो वॉर की सिचुएशन है ना वहाँ पे जाके देखो, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे मार्केट को अगर नीचे भी जाना है, मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट तो वन साइड गिरता रहेगा। आप लोग वेट करते रहोगे कि कब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करे तब जाके मैं सेल करूँ, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं देगा। और जब वो रिट्रेसमेंट देगा ना, तब इतनी स्पीड से देगा ना कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एसएल हिट होंगे और ज़्यादातर लोग सेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो फ्लक्चुएशन में क्या होता है ना कि हमारे एसएल हिट हो जाता है। आप जाके चार्ट के ऊपर जाके देखना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं ना, इस तरीके से मतलब करते कि मतलब जब हम लॉस करेंगे उनको पैसे मिलेंगे, या फिर अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ना और सबको ये पता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऑलरेडी आप भी ओपन हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे बाई ही नहीं कर पाएंगे। अगर बाई नहीं कर पाएंगे तो वो बाय कहाँ पे करेंगे? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर डीआई का ब्रेकआउट होने के बाद। डीआई का ब्रेकआउट होगा वहाँ पे भी मार्केट ट्रैप करेगा, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, आप करके देखो और मुझे बताओ, वहाँ पे भी मार्केट ट्रैप ही करेगा आपको। क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो वर्क नहीं होते। ब्रेकआउट बोलिए फिर ब्रेकडाउन बोलो। तो इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना कि वॉर हो गई, ये हो गया, वो हो गया तो मैं सेल कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। किसी को सुन के आपको नहीं डिसीजन लेना इमोशनली। तो अगर आपको मार्केट में आके 1 साल से ऊपर हुआ है, 1 या फिर 2 साल से ऊपर हुआ है, तो फिफ्थ साइकोलॉजिकल हैक आपके लिए। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं फोर्थ साइकोलॉजिकल हैक के बारे में। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो पहले फिर से कंबाइन करो उस पॉइंट को कि मैं ट्रेड कब करूंगा, जब एक तो मुझे मन में डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डाउट आएगा ना तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर क्लियर होगा माइंड मेरा कि मुझे क्या करना है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। आप खुद भी आप थोड़ा सा अपने आप से पूछोगे ना, तो आपको भी जर्नल में पढ़ोगे ना, जब आप जर्नल लिखते हो, आई होप आप जर्नल लिखते होंगे, तो जब भी आप लोग जर्नल लिखते हो आप थोड़े से प्रीवियस आपके जो ट्रेड्स है उसको एनालिसिस करोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि एंट्री लेने से पहले अगर आप लोग डाउट में हो तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर हो पूरा, तो वहाँ पे आप लोग होल्ड भी करते हो। और अगर स्टॉप लॉस भी होता ना तो रिग्रेट वगैरह नहीं होता, वहाँ पे अच्छा फील होता है। लेकिन डाउट जब होता है, अगर तब जाके आपका एसलीट हो रहा है ना, तो वहाँ पे बहुत रिग्रेट होता है कि भाई मैंने क्यों एंट्री ली, शायद मैं कल कल कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो ये होता है आपके साथ में। तो जब आप लोग ट्रेड करते हो ना, तो प्रोसेस को इंपॉर्टेंट रखो, ना कि जो आउटकम आ रहा है उसको, जिसकी मैं बाय कर रहा हूँ या फिर सेल कर रहा हूँ। मैं आपको बस एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि मेरा टारगेट है 200 पॉइंट्स का और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट्स का है।
तो 50-60% अगर टारगेट हिट हो रहा है आपका, तो आपका सिंपल एक रूल एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आप लोग ब्रेक इवन पे लाते हो या फिर 50% ट्रेड करते हो। कभी आप लोग नोटिस करना कि अगर आपका 50-60% या फिर 60 टू 70% का टारगेट आपका हिट हुआ है और वहां से अगर मार्केट आपका ब्रेक इवन तक आ रहा है, ब्रेक इवन या फिर 50% अगर आपका एसएल तक आ रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत हाई कि आपका पूरा ऐसे ही उस दिन जाने वाला है। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आपका 50-60% अगर टारगेट अचीव हो रहा है, 60 to 70%, तो आप लोग एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अभी आपके मैंने आपको क्या बताया कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे अगर 50% आपका रूल है कि 50% अगर टारगेट अचीव हो गया तो मैं ब्रेक इवन लाऊंगा, या फिर 60% टारगेट अचीव हो गया तो मैं ब्रेक इवन लाऊंगा। अब मान लो कि आपने ब्रेक इवन ला दिया, अब आके वो ब्रेक इवन आपका हिट करके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं करना। आप बोलेगे यार मैं जो मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस था उसको अगर रिस्पेक्ट करता तो मेरा यहाँ पे टारगेट मिलता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पे उसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो किया है। आपके लिए लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो आपके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लिए वो जो फ्यूचर में आप लोग बनने वाले हो ये वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आप लोग पास में जो थे वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। और मैं आपको वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ भाई लोग, ठीक है, सभी लोगों के लिए। फिफ्थ साइकोलॉजिकल आके ट्रेडिंग को आइडेंटिटी से अलग रखो। मतलब क्या है कि आप लोग किस तरह सोचते हो, मैंने मार्केट में 6 महीने 1 साल 2 साल दे दिए, फिर भी मैं लॉस में ही हूँ, ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा हूँ, ब्रेक इवन में आता हूँ तो फिर से लॉस में जाता हूँ, प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ। 1 महीना में प्रॉफिट कर लेता हूँ लेकिन फिर से लॉस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हो ना कि शायद मैं लूजर हूँ या फिर मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग क्या करते हो ना, जैसे कि इस तरीके समझो कि एक कैरेक्टर है जो एक रोल प्ले कर रहा है। मान लो आपका नाम सागर है, अब मेरा नाम श्लोक है, मैं आपको आके बोलता हूँ कि भाई आपको एक्टिंग करनी है। तो आप बोलते हो क्या एक्टिंग करनी है, तो मैं आपको आके बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनने की एक्टिंग करनी है। तो अगर आप डॉक्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर हो, आप बस एक्टिंग कर रहे हो ना। तो आपको उस कैरेक्टर से अटैच नहीं होना है। आप तो रियल में आप ही हो ना। आप एक्चुअल में डॉक्टर भी नहीं हो, आप इंजीनियर भी नहीं हो, आप हो। मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि जो कैरेक्टर आप लोग प्ले कर रहे हो ना, उसके साथ अटैच मत रहो कि मैं लॉस कर दिया तो मैं लूजर हूँ, और अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो पता नहीं मैं क्या हूँ। तो लॉस हो रहा है, एक बात हमेशा याद रखना कि एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी बदल भी नहीं सकता और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी नहीं सकता। हाँ, वो कब बिगाड़ सकता है आपकी ज़िंदगी, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस मतलब आपने रिस्क मैनेजमेंट को ही फॉलो नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद होनी ही है वैसे ही, अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रेड आपकी ज़िंदगी बदल भी नहीं सकता, ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपने वो इस तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हो कि नहीं नहीं आप तो मैं पूरा एक तो कमाऊंगा या फिर गवाऊंगा, इस तरीके से अगर आपका माइंडसेट है तो हो सकता है कि आप 10,000 से 10 लाख भी बनाओ। 10 लाख बनाओ, मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ आपने बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपके क्या सोचोगे आप, मैं इस 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाऊंगा या फिर मैं मेरा पूरा ही जाने दो। तो उस 1 करोड़ कितनी बार ही आप लोग सक्सेसफुल हो पाओगे, इस तरीके से सोचोगे तो ये गैमलर की मेंटेलिटी है। आपको इस तरीके से नहीं सोचना। जो भी सक्सेसफुल बंदा होता है वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, तो आपको भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है भाई लोग। 6 नंबर साइकोलॉजिकल हैक है कि आपको राइट होने पे फोकस नहीं करना, आपको पैसे कमाने के ऊपर फोकस करना है। इसका मतलब क्या है, देखो, राइट मतलब मैं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूँ कि नहीं मुझे सही होना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट के साथ फाइट कर रहा हूँ। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करना है। आपको बस जो यहाँ पे आप लोग आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि पहले तो आप लोग बोल रहे थे कि आउटकम के ऊपर फोकस नहीं करना, आप बोल रहे थे कि पैसे के ऊपर फोकस करो। मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे आप लोग सही, एक तो आपका एट द एंड में तो पैसे कमानी ही है, लेकिन आपको सही होने पे फोकस नहीं करना कि मैं कितनी बार सही हो रहा हूँ। आपको कहने का मतलब क्या है कि आपको विन रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो, तो आपका ऑलरेडी एक विन रेट ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू जिसका 1:2 है। आपको क्या करना है ना, विन साइज के ऊपर फोकस करना है। जितना आप लोग विन साइज के ऊपर फोकस करोगे ना, हो सकता है आपको 30-40% ही आपका विन रेट सॉरी 30-40% ही मतलब आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो पाते हैं, फिर टारगेट हिट होता है, तब भी आप लोग प्रॉफिट में आ सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो। और 7th नंबर का साइकोलॉजिकल हैक है, डिसिप्लिन प्लस साइकोलॉजी प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपको
सक्सेसफुल बनाएगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक एडवाइस देके जाता हूँ कि आप लोग जो अगर आपको एक्चुअल में इसमें करियर बनाना है ना ट्रेडिंग में, तो एनालिसिस की वीडियोस देखना बंद करो भाई लोग। क्योंकि अगर आपको सच में करियर बनाना है, क्योंकि आप लोग डिपेंड नहीं हो सकते किसी के ऊपर कि अगर वो बोलेंगे कि मुझे बाय करना है फिर सेल करना है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपको सही लगे या फिर गलत लगे। अगर आपको एक्चुअल में करियर करना है तो आपको एनालिसिस की वीडियोस देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल में करियर करना है तो आपको अपने खुद के दिमाग से सोचना पड़ेगा। हो सकता है लॉस हो, होने दो, प्रॉफिट होगा, होने दो, लेकिन आपको आपका खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और आप जो आपको सही लगे ना वो करो, ना कि कोई आके आपको बता रहा है। अगर कोई आके आपको बता रहा है तब जाके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बुरा है भाई लोग। लेकिन अगर आप लोग खुद से एनालिसिस करके ट्रेड करो, लॉस हो रहा है तब भी वो अच्छा है, क्योंकि आपने खुद से वहां पे सीखा है। लेकिन जब कोई आके आपको टिप वगैरह बताता है ना, तो वो सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो करियर वाला आप लोग सोच नहीं रहे हो। अगर करियर बनाना है तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा और खुद से ही सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या है सरप्राइज आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे वीडियो को समराइज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सरप्राइज है। तो पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। दूसरे में मैंने आपको बताया कि लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। थर्ड में मैंने आपको बताया कि इमोशनली डिसीजन आपको नहीं लेना है। फोर्थ में मैंने आपको बताया कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। फिफ्थ हैक में मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग को आइडेंटिटी से अलग रखो। लॉस हो रहा है तो लूजर हो, प्रॉफिट हो रहा है तो सक्सेसफुल है, ऐसा इस तरीके से मत सोचो। 6 नंबर का साइकोलॉजिकल हैक है, राइट होने के ऊपर फोकस मत करो। 7 नंबर का साइकोलॉजिकल हैक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि डिसिप्लिन प्लस साइकोलॉजी प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब बात करते हैं सरप्राइज क्या है। तो मैंने बहुत सोचा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक फ्री में, ठीक है, एक कोर्स फिर से लॉन्च करूँ जहाँ पे मैं आपको फिर से बेसिक से बताऊँ कि कौन सा डिमेट अकाउंट यूज़ करना चाहिए। वहाँ से स्टार्ट करेंगे टू ओ आई के बारे में भी सिखाऊंगा कि ओ आई के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाए। ओपन इंटरेस्ट के बारे में, एसएलआरटी के बारे में मैंने बनाई ये वीडियो, लेकिन ओ आई के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते, वहाँ पे भी आपको मैं सिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बस ये बताना कि ये फ्री कोर्स आपको चाहिए फिर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए जहाँ पे मैं आपको सिखाऊं, बेसिक से सिखाऊंगा ओ आई तक, ओ आई मतलब एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, वहाँ पे ओ आई वगैरह सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है इस तरीके से सिखाऊंगा, अगर कोई अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, और जिसको 2 साल 3 साल भी मार्केट में होना उसको भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस कोर्स को स्टार्ट करूं जो कि फ्री में होगा या हमारे चैनल के ऊपर ही, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बस बताना कि भाई कोर्स को स्टार्ट करो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं 100% इस कोर्स को स्टार्ट करूंगा, इसके ऊपर काम स्टार्ट करूंगा और आपको मैं सिखाने का ट्राई करूंगा भाई। तो यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होता, आपको ट्रेडिंग के बारे में और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा। तो अगर आपको और भी ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो। मैं आपको इसी वीडियो में मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से गाइड करूंगा भाई लोग। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको यहाँ पर मिलता हूँ और आपको फिर से स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।